Leben und Lernen in Europa. Living and learning in Europe. यूरोप में लोग रह रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं. कौन है ये लोग, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. Hier lernen Sie über Sprachen und Migration sprechen, about languages and migration, über die eigene Biografie sprechen. eigene मतलब खुद की बायोग्राफी, कि मैं कहाँ से हूँ और मेरे बारे में, मतलब आप अपने बारे में. Städte und Länder vergleichen, you compare cities and countries. Gründe nennen, Gründe मतलब रीजन, रीजन के लिए हमने एक कनेक्टर सीखा है while, and verb will come at the end. So the neuen Gastarbeiter, ये लोग न्यू गेस्ट वर्कर्स की बात कर रहे हैं. अगर कोई बोले न्यू गेस्ट वर्कर्स, इसका मतलब कोई ओल्ड गेस्ट वर्कर्स थे, तभी तो न्यू की बात आई. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली. इन जर्मनी देयर इज ए प्लेस इज कॉल्ड दासाउक्सहाइगन. आप लोगों को फोटो भी दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए. रूरगेबिट इज ए प्लेस. डॉइचलैंड. जर्मनी का मैप आपको अच्छे से कर लेना है, ये बात कहने की नहीं है. जर्मनी का मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन कौन से सिटीज, कौन कौन से मेन सिटीज हैं जर्मनी, किस तरह का मैप है उसका. रूरगेबिट, रूरगेबिट लिखा मैंने. ये जर्मनी का मैप है इस टाइप का. ये जर्मनी का मैप है और जर्मनी के इस मैप में रूरगेबिट कहां पे है आप समझ गए होंगे. Das ist Deutschland und das ist Nordrhein-Westfalen. ये एक स्टेट है जर्मनी में, नॉर्डराइन-वेस्टफालन. इस स्टेट ने जर्मनी को बहुत हेल्प की है. मतलब यहाँ पे कोयला वगैरह बहुत निकला, खनिज माइनिंग के मामले में बहुत रिच बना दिया था इसने जर्मनी को. जब जर्मनी को बहुत दिक्कत थी उस टाइम पे यहाँ पे खनिज निकल गए, तो जर्मनी अपने आप में यूरोप में ट्रेड करने लग गया एक तरह से. सो आपको पहली बात तो ये 16 स्टेट्स के नाम टिप्स पे होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जर्मनी में. ये आपका होमवर्क है आज के लिए फिर से, कि जर्मनी के मेन स्टेट्स, वैसे तो 16 ही है तो सारे ही लर्न कर लो. 16 स्टेट्स. और ये वाला स्टेट कौन सा है, ये वाला स्टेट वेस्टफालन, नॉर्डराइन-वेस्टफालन. यहाँ पे तो खैर सिटीज के नाम दे रखे हैं मेन, बट ये नॉर्डराइन-वेस्टफालन है. और इस नॉर्डराइन-वेस्टफालन तो पूरा स्टेट है, लेकिन रूरगेबिट ये वाला एरिया है खास तौर पे, कि मतलब इस स्टेट में इतना सा एरिया, ये एरिया इतना रिच हो गया था कि जर्मनी की 10% पॉपुलेशन इसी एरिया में रहने लग गई थी. 10% पॉपुलेशन, ये तो 20वां हिस्सा भी नहीं होगा है ना, लेकिन 10% पॉपुलेशन, 1/10 इसमें रहने लग गई. और यहाँ एक गांव था, पहले उस गांव में माइनिंग शुरू हुई और फिर पता चला कि वो गांव तो शहर बन गया बहुत जल्दी, लोग आके रहने लग गए, कंपनियां हो गई. फिर पता चला कि एक और शहर बन गया, फिर एक और बन गया, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर पता ही नहीं चल रहा कौन सा शहर कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है. जैसे
मुंबई और दिल्ली में आप जाओ तो बहुत सारे इलाके जुड़ गए, बड़े बड़े बनते चले गए। सो ऐसे ही टोटल 53 सिटीज केवल इसी एरिया में है जर्मनी के, 53 सिटीज। अब ये एसन, बोखम, डॉर्टमुंड ऐसे करके, डुइसबुर्ग, रेकलेनहॉइजन जो भी है। तो मैं ये मैप आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में वहां पे माइनिंग के कारण ये एरिया बहुत रिच हुआ, और जब ये रिच हुआ तो जर्मनी ने बाहर से वर्कर्स बुलाए, और वो वर्कर्स भी मेनली, अब कोई वर्कर जर्मनी आ रहा है तो वो जर्मनी नहीं आ रहा है, एक्चुअली वो सीधा यहाँ आ रहा है, रूर डिबीट में आ रहे हैं भाई। वो जर्मनी का मतलब वही हो गया लोगों के लिए कि जॉब मिलेगा तो वहां मिलेगा ना। सो ऐसे ही हर कोई यूरोप से भी आ रहा है, और टर्की फर्की से भी, कहीं से भी आ रहा है, दूसरे कंट्रीज से, तो सीधे यहीं आके टिक रहे हैं। तो यहाँ पे 10% पॉपुलेशन होगी। सो जो लोग यहाँ पे वर्कर्स आए, उन वर्कर्स को बोला गया आर्बाइट्सक्राफ्ट ना, और गेस्ट आर्बाइटर, गास्ट आर्बाइटर बोला गया उनको, गास्ट आर्बाइटर। अलग अलग कंट्रीज से आए, उनको बोला कि ये गेस्ट वर्कर्स हैं, वापस चले जाएंगे। तो बहुत लोग वापस चले भी गए और बहुत लोग वहां रुक भी गए। सो उस टाइम पे जो लोग आए थे उनको गास्ट आर्बाइटर बोला, और अभी वालों को बोल रहे हैं ये लोग दी नोएन गास्ट आर्बाइटर, कि न्यू गेस्ट वर्कर्स नाउ इन 21st सेंचुरी। सो इस एरिया में जो लोग, मतलब जर्मनी में जो आ रहे हैं, तो उस टाइम पे तो खास तौर पे केवल यही आए थे। अब तो बर्लिन और सब जगह जर्मनी पूरा का पूरा ही उस तरह से डेवलप हो गया। ये एरिया सबसे पहले हुआ और ये अब सब जगह आ गए। सो द नोएन गास्ट आर्बाइटर मींस द न्यू गेस्ट वर्कर्स। आर्बाइटर मींस वर्कर, गास्ट मींस गेस्ट। ईआर जिस वर्ड के लास्ट में आता है वो सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। जैसे लेरर, लेरर टीचर, और लेरर टीचर्स, दोनों ही सेम होगा। लेकिन जब आपको टिटल याद आएगी, der, die, das, die, den, die, das, die, and dative them, their, them, then plus n। और अगर इसके साथ में एडजेक्टिव एंडुम की टेबल भी लगाई जाए तो पिस्टल के अंदर तो ई, और पिस्टल के बाहर ई एन। तो यहां पे इन्होंने बोला दी नोएन गास्ट आर्बाइटर, ये तो नोमिनेटिव है, कोई वर्ब वगैरह तो है नहीं। तो ये यहां से ले रहे हो आप, प्लूरल में नोमिनेटिव, और ये ईएन नॉय के लग गया। दिस इज द एंडिंग। सो दी नोएन गास्ट आर्बाइटर, द न्यू गेस्ट वर्कर्स। Immer mehr Menschen in Südeuropa lernen Deutsch. Immer mehr means more and more people. Menschen मतलब people. More and more people in South Europe are learning German. साउथ यूरोप में कौन से कंट्रीज आते हैं, ये भी क्लिक होना चाहिए आपको। साउथ यूरोप में स्विट्जरलैंड तो है, लेकिन स्विट्जरलैंड तो खुद ही जर्मन कंट्री है एक तरह से। यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो स्पेन, इटली, आप स्विट्जरलैंड को भी उसमें मान सकते हो, और नीचे वाले ये पुर्तगाल वगैरह, ये सारे कंट्रीज हैं, ये साउथ यूरोप में है। आपको क्लिक करनी चाहिए एक्चुअली ये चीज। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, और कब देखोगे आप, आपको देखना पड़ेगा ये मैप यूरोप का। ये जैसे जर्मनी का यूरोपा कंट्रीज, क्लिक मी यूरोपा, हेलो या हियर। तो खैर दूसरी लैंग्वेज में आ गया, बट आपको इटालिया दिख रहा है इसमें,
ना, इटालियन लैंग्वेज में आगे लगता है, इटालियन बोलेंगे हम तो। लेकिन ये आप तो इतना देख लो कि ये साउथ यूरोप कौन सा है, ये वाला ही तो है, ये वाला ही है ना, ये वाला है साउथ यूरोप जो एकदम साउथ में है। तो उसमें कौन कौन सा है कंट्रीज, उसमें स्पेनियन, पुर्तगाल, इटालियन, ग्रीशियन लैंड, बुल्गारियन, रोमानियन, ओके, ये सब। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, देखो इसको खुद को भी अलेमानिया बोलते हैं लोग, है ना। सो देखो मैप दूसरे का ले लिया हमने दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन आपको ये मैप जो प्लॉट मैप दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि कहाँ पे कौन से कंट्रीज हैं। ऐसे भी देख के कोई पूछे ना, ट्राई करना, आपको पता चल रहा है क्या, है ना। मान लो लिखा हुआ तो पढ़ लोगे, ये भी आ रहा है ना, तो ही समझना आपको आ गया। ये कौन सा था, इटालिया, रोमान, पुर्तगाल, स्पेनियन, पुर्तगाल, इटालियन, सो साउथ यूरोप के कौन से कंट्रीज हैं, मेन इंपॉर्टेंट यूरोप के कंट्रीज कौन से हैं, ये आपको दिमाग में आना चाहिए है। So, immer mehr Menschen in Südeuropa lernen Deutsch. More and more people are learning German in South Europe. Der Grund and why? What is the reason? Die Krise ist in diesen Ländern ein Problem. There is a crisis in these countries. जैसे ग्रीशियनलैंड, बुल्गारियन, स्पेनियन, इटालियन, इनमें क्राइसिस ही रहता है आजकल। इतने रिच नहीं है और बेरोजगारी बहुत है। सो es gibt Krise in diesen Ländern, in diesen Ländern, ये डाटी प्लूरल है, तभी तो लेंडर हुआ, नहीं तो लेंडर ही हो जाता। So there is a crisis in these countries. Crisis is a problem for allem für junge Menschen, especially for young people. Old लोग तो survive कर जाते हैं, उनके इतने सपने भी नहीं होते, बट यंग बच्चे जो है वो उनको लगता है कि हम मेरे को तो अभी बहुत पैसा कमाना है, बहुत सीखना है, ऐसे। So for them especially there is a problem. Mehr als 20% sind arbeitslos in these South European countries. More than 20% joblessness is there. इतने सारे लोग arbeitslos मतलब बेरोजगार, they don't have any job. Aber sie sind mobil und die Flüge sind billig. But these young people, mobil मतलब they are ready to move. Und die Flüge sind billig and flights are not so expensive. आजकल फ्लाइट्स इतनी महंगी नहीं रह गई हैं और वो लोग रेडी भी है मूव करने के लिए। ओल्ड लोग तो कहते हैं मेरे को नहीं जाना कहीं पे, घर पे ठीक हूं मैं। So die Flüge sind billig. Sie sehen ihre Jobchancen oft in Deutschland and these people see their job chances in Germany. Sie verlassen Sevilla, Aachen und Palermo, ये नाम है उनके सिटीज के। इन कंट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, ये उन सिटीज को छोड़ के कहाँ आते हैं, उन गेहन नाक, बर्लिन, म्यूनशन, हनोवर, ओडर हनोवर। They leave their cities and come to German cities. Hannover. 212 sind rund 30 Spanier nach Deutschland gekommen in the year 2012. 8-9 साल पुराना डाटा हो गया। तो उस टाइम पे 30,000 लोग स्पेन से जर्मनी आए, 30,000 स्पेन से, und genauso viele Griechen, Italien, Ungarn, और इतने ही लोग एक ही साल में, इतने ही लोग ग्रीशियन लैंड से, ग्रीशियन मतलब ग्रीस के लोग, इटालियनर, इटली के लोग, वो भी 30,000, ये भी 30,000, स्पेन वाले भी 30,000 एवरेज, und Ungarn एंड हंगरी वाले भी 30,000, तो 30, तो ये 4 से ही आ गए 2012 में। 10 Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat 2013 darüber berichtet. There is a news magazine. Der Spiegel का मतलब वैसे तो मिरर होता है,
लेकिन यहाँ पे मैगजीन का नाम है डेर स्पीगल। उस मैगजीन ने इनके बारे में एक रिपोर्ट छापी, डेर स्पीगल। इसको देखो कैपिटल में लिखा भी इसीलिए है कि उन्होंने, उस मैगजीन ने एक रिपोर्ट छापी थी, दारूबर बेरिस्टेट und sie die neuen Gastarbeiter genannt। और उसी मैगजीन ने इन लोगों को सबसे पहले न्यू गेस्ट वर्कर्स बोला था, डेर स्पीगल। सो डेर स्पीगल, आपको दिखाते हैं मैगजीन कैसे दिखती है स्पीगल। डेर स्पीगल मैगजीन लिख देता हूं, नहीं तो वो मिरर वैसे दिखा देगा ना। सो दिस इज द मैगजीन डेर स्पीगल। ये जर्मनी की मैगजीन है। सो इंपॉर्टेंट मैगजीन है, जैसे अपने यहाँ पे आउटलुक और इस टाइप की जो होती है ना, डेर स्पीगल। सो इस मैगजीन में उनके बारे में, यंग लोग बहुत आ रहे हैं, साउथ से हैं, साउथ यूरोप से हैं, तो इस मैगजीन ने उनके बारे में पब्लिश की कोई रिपोर्ट, और उनको मैगजीन ने बोला दी नॉइन गास्ट आर्बाइटर, कि ये नए गेस्ट वर्कर हैं, पहले पुराने वाले थे। नाउ एक के बारे में हमने ये दीजन स्पीगल, दीजन स्पीगल मतलब ये वाली जो मैगजीन है, कोई पर्टिकुलर मैगजीन, हार्ट कारोलिना लोपेज इम रेगाल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कारोलिना लोपेज। दीजन स्पीगल है या कारोलिना लोपेज है? डीजन स्पीगल। सब्जेक्ट स्पीगल। कारोलिना लोपेज है सब्जेक्ट, क्योंकि इसको तो डीजन बोल रखा है ना, मतलब आकुजाटिव कर रखा है। तो आकुजाटिव तो हमेशा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आकुजाटिव या डाटिव तो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये सेंटेंस में पहले डीजन स्पीगल की बजाय कारोलिना लोपेज आना चाहिए था, कायदे से तो ऐसे आना चाहिए था, कारोलिना लोपेज हाट डीजन स्पीगल इम रेगाल। इम रेगाल मतलब अपनी अलमीरा में। इस कारोलिना लोपेज ने ये पर्टिकुलर मैगजीन अपनी ड्रावर में, रैक में रखी हुई है। उसने क्यों रखी हुई है? इसने Sie war 2013 auf dem Titel, ये उसके टाइटल पे थी। टाइटल का मतलब है कवर पेज पे। जैसे यहाँ पे ये बंदा है, और 2013 में उस लेडी को मैंने फोटो छाप दिया उसका, कि ये दी नॉइन गास्ट आर्बाइटर, ऐसे करके उनको डिवोट कर दिया था। सो जब जिसकी फोटो छप गई मैगजीन पे, उसके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन होगी, जिंदगी भर रखना की कोशिश करते हैं हम लोग, ऐसे कई छप जाते हैं तो। So diesen Spiegel hat Carolina Lopez im Regal. Sie war 2013 auf dem Titel. Sie was on the title. मतलब वो कवर पेज पे थी। Carolina 28 ist aus Spanien, aus Sevilla. This lady is aus Spanien. She is from Spain, from Sevilla. City का नाम। जैसे कोई बोले sie ist aus Indien, aus Mumbai. Sevilla. Ihr Großvater war in den 1960er Jahren in Deutschland und hat in Korbach, Hessen in einer Fabrik gearbeitet. So, her father, Großvater or grandfather, her grandfather war in den 1960er Jahren in Deutschland, hat in कोरबाख इन einer Fabrik, फैब्रिक का मतलब है फैक्ट्री, उसके ग्रैंडफादर ने काम किया था। हर ग्रैंडफादर हैज वर्क्ड इन 1960s में, 1960, 61, 62 उस दशक में। ईयर का मतलब है 60s, उन 10 सालों के पीरियड में। इन जर्मनी ही हैज वर्क्ड एंड in this place
which is in Hessen. Hessen is a state in Germany, in the middle of Germany. So her grandfather was working, he was also Gastarbeiter and sie ist die neue Gastarbeiterin. फैब्रिक फैक्ट्री. जब भी आप कोई ट्रांसलेशन करो, पढ़ो किसी टेक्स्ट को, तो जो भी नया वर्ड हो सारे वर्ड नोट किया करो, है ना. धीरे धीरे अभी खूब आएंगे नए वर्ड, फिर आपको आने लग जाएंगे. स्पेटर ist zurück nach Spanien gegangen. Her grandfather has gone back. Zurückgehen means to go back. Later on her grandfather has gone back. देखो ist gegangen present perfect का सेंटेंस. Carolina hat marketing studied. Now we are talking about Carolina. She has studied marketing. So hat studied. Again present perfect. Und war im Studium schon ein paar Monate in Berlin. And during her studies, she was already for few months in Berlin. Berlin में अपने स्टडी के दौरान ये कुछ महीने रही है. Sie findet die Stadt jünger und internationaler als Spanische Städte. She finds Berlin younger and more international than Spanish cities. कि स्पेन के जो सिटीज हैं उनसे ये बर्लिन थोड़ा मॉडर्न लगता है, यंगर लगता है, मतलब बहुत सारे यंग लोग यहाँ काम करते हैं, ऐसा लगता है इसको. Sehr modern. The winter in Berlin sind viel kälter. विंटर जो है वो यहाँ की ज्यादा कोल्ड है. मतलब स्पेन में तो गर्मी पड़ती है एक्चुअली, स्पेन थोड़ा नीचे आ गया, उसमें गर्मी खूब रहती है. इटली और स्पेन में वहां के बीचेस भी इसलिए बहुत फेमस रहते हैं. जिन फील कैल्टर बर्लिन, बर्लिन की जो विंटर है वो बहुत कोल्ड है. und länger और लॉन्ग टाइम तक चलती है. als in Spanien und ihr Deutsch war am Anfang auch noch nicht so gut wie heute and her German was also in the beginning not so good as today. She has learned later on. तो उसकी शुरू में जब आई थी ये, देन जर्मन भी इतनी अच्छी नहीं थी. Aber in Sevilla hatte sie nach dem Studium keine Chance auf einen Job. लेकिन सेविला में उसके पास कोई चांस नहीं था जॉब का. In der Krisenzeit gab es keine Arbeitsplätze für Marketing-Experten in Crisis Time. बीच बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है ना, जैसे 2008 में बहुत आया था, अभी पिछले सालों में भी रहा. सो दैट टाइम मार्केटिंग वालों के लिए कोई जॉब नहीं निकल रही थी वहां पे. गाबेस, ये गाबेस आ गया सिंपल पास्ट. गिफ्टेस का गाबेस. देयर वर नो जॉब्स, जॉब वैकेंसीज, Arbeitsplätze für Marketing-Experten, für Marketing-Experts. There were no jobs. In Berlin hat sie jetzt eine gute Arbeit und nette Kolleginnen und Kollegen. Now in Berlin she has got a good work and good colleagues. She is happy. Hier leben auch viele Spanier. Many Spanish people are also living here. Carolina will jetzt in Deutschland bleiben. She wants to stay in Germany. ये कारोलिना लोपेस ने अपनी स्टोरी बताई है. आलिश ब्रडोवा aus Brno, इसको ब्रिन कहते हैं लोकल लैंग्वेज में. Das ist in Tschechien. Tschechien. She is from Czech Republic. अब जिसको ये वर्ड नहीं पता होंगे, जैसे मान लो किसी को ये नहीं पता जर्मनी के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, तो वो तो इनको डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करेगा. तो बेटर है आप लोग जर्मनी के जो सिटीज हैं, जर्मनी के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, लैंग्वेजेस पहले भी बताया था मैंने आपको, इनको रखो दिमाग में, लिख लिख के देखो, प्रैक्टिस करो. सो सी इज फ्रॉम चेशियन, मतलब चेक रिपब्लिक से है. ब्रुनो से है बेसिकली, जो कि चेक रिपब्लिक में है. Sie hat als Kind einen Deutschkurs an der staatlichen Sprachschule besucht. As a child, she has visited some German course in a staatlichen Sprachschule. Staatlichen, कोई गवर्नमेंट की स्कूल है
जिसमें इसने पढ़ाई करी, वहां पे जर्मन भी सीखी, नेबरिंग कंट्रीज में सिखाते हैं। Und später am Gymnasium weiter Deutsch gelernt and later on Gymnasium। ये जिम्नाजियम को आप जिम मत समझ लेना, ये स्कूल का टाइप है। वहां पे जो स्कूल होती है उसको जिम्नाजियम बोलते हैं। स्कूल भी कई तरह के हैं ना, पैरेलल स्कूल चलते हैं, तो 12th तक का जो स्कूल है उसको जिम्नाजियम, जर्मनी में भी। Weiter Deutsch gelernt, she has learned German there in school, while ihr Deutsch Spaß gemacht hat, because Spaß मतलब fun, because German was a fun for her, मतलब उसको जर्मन में मजा आ रहा था, तो उसने क्या किया, आगे भी पढ़ी होगी। जिस für deutsche Literatur interessiert, she was interested in German literature und viel gelesen, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हार्ट gelesen, उसने खूब पढ़ा जर्मन लिटरेचर। हार्ट interessiert, खूब इंटरेस्ट आया उसको। Österreich war nicht weit, ऑस्ट्रिया was not far, कहां से, चेक रिपब्लिक से। ऑस्ट्रिया पास में है कि जर्मनी पास में है, ऑस्ट्रिया तो और पास में, वैसे तो जर्मनी का भी बॉर्डर ही है वो, बट वो कह रही है कि ऑस्ट्रिया कोई दूर नहीं था हमसे। Aber erst 1990 konnte sie öfter als früher dorthin reisen, but after 1990s उसके बाद में ऑस्ट्रिया वगैरह जाना उसका हुआ। Heute arbeitet sie in Prague für Henkel। Henkel is a German concern, जर्मनी का कंपनी है ये हेंकल, उसमें काम करती है प्राग में। प्राग कहाँ है, कैपिटल है उसकी चेक रिपब्लिक की, वहां पे हेंकल के लिए काम करती है वो। Das ist ein Deutscher Chemiekonzern, ये जो हेंकल है ये केमिकल कंपनी है बहुत बड़ी, कॉन्सर्न, कॉन्सर्न वर्ड आया है, एक जगह भी आया था फैब्रिक, कभी आएगा unternehmen, कभी आएगा Geschäft, फिर्मा, लाडन। आपको इनको सबको समझना है, सबका मतलब एक तरह से बिजनेस हाउस है, बिजनेस कोई कंपनी है ना। सो फैब्रिक का मतलब है फैक्ट्री, फैक्ट्री। unternehmen का मतलब है एंटरप्राइज, कंपनी। Geschäft का मतलब है बिजनेस हाउस, तो कोई भी एक तरह से कंपनी को कह सकते हो, दुकान को भी Geschäft कह सकते हो। फिर्मा मतलब कंपनी, एंड लाडन का मतलब छोटी शॉप। और ये कॉन्सर्न जब आता है तो ये समझ लो कि बहुत ही बड़ा, मतलब कॉन्सर्न जनरली उसको बोलते हैं जो बहुत सारी कंपनियों का समूह है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, हो सकता है रिलायंस की 100 कंपनियां हो और ज्यादा हो, टाटा, ओके, बिड़ला, तो ये बिड़ला जो है अपने आप में एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनकी सिस्टर कंपनियां, सबका एक मैनेजमेंट एक ऊपर टॉप पे एक होता है। अंबानी ग्रुप, तो अंबानी ग्रुप में अंबानी जी तो ऊपर ही ऊपर है, बाकी कंपनियां पता नहीं कितनी है, सेंट्रली उसको मॉनिटर करते हैं, तो उसको कॉन्सर्न बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हेंकल है, das ist ein deutscher Chemiekonzern, it is a big chemical company, big one। Henkel hat in Prague 250 Mitarbeiter, ओनली प्राग में इनके 250 वर्कर्स हैं। Die wichtigsten Kooperationspartners in Linz und in Düsseldorf, इनके बिग बिग जो पार्टनर हैं वो लिंस मतलब ऑस्ट्रिया में है, ड्यूसेल्डॉर्फ जर्मनी में है। ड्यूसेल्डॉर्फ वही है जो आपको बताया था, वो पर्टिकुलर 10% लोग रहने लग गए थे, ये है ना, नॉर्ड राइन वेस्टफालन करके स्टेट है, उसकी कैपिटल है एक्चुअली ड्यूसेल्डॉर्फ। Alice Bradova reist oft für ihre Firma nach Österreich und nach Deutschland, और अब तो वो अपनी कंपनी के लिए काम करती है, तो ये लिंस में और ड्यूसेल्डॉर्फ में इसका आना जाना खूब होता है। She is working for a company. So ये है कैरोलिना from Spain and
Alice is from Czech Republic, चेशियन ना, प्राग में तो काम करती है जर्मन कंपनी के लिए। लास्ट 5 मिनट में ये और देखते हैं, पूरा एक साथ तभी समझ में आएगा आपको इसकी मीनिंग, क्वेश्चन वगैरह। गाब्रिएला काल्डेरारी, अब नाम ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं हम लोग, Gabriela Calderari ist 26, sie ist 26 und Italienerin, sie ist Italian. Sie kommt aus Palermo, sie comes from Palermo, Palermo is a city. Sie kommt aus Palermo, hat in Udine gelebt, Udine करके दूसरा सिटी है वहां वो रही है, und in Bologna studiert, और बोलोगना कोई तीसरा सिटी है इटली का, वहां गई है, स्टडी की है उसने। Sie war Erasmus Studentin, Erasmus का मतलब होता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं इनके, एक स्टूडेंट कुछ टाइम के लिए, एक सेमेस्टर के लिए, 2 सेमेस्टर के लिए कहीं दूसरे सिटी में किसी दूसरी पार्टनर स्कूल में जाते हैं, तो ये भी एरास्मुस स्टूडेंटिंग का मतलब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में जाके पढ़ी है ये। Das heißt, sie ist für ein Auslandssemester nach Spanien gegangen. Basically है इटली से, लेकिन एक सेमेस्टर के लिए स्पेन गई थी। Dort hat sie ihren deutschen Freund kennengelernt, और वहां अपना ये बॉयफ्रेंड, उसको इसका बॉयफ्रेंड मिला, जर्मन है ये, वहां दोस्ती हुई, kennenlernen, sie got to know him. Nach dem Studium ist sie nach München gezogen. After studies he came to München, because ये बंदा म्यूनिख का है शायद, इसलिए आफ्टर स्टडीज वो म्यूनिख मूव हो गई, while ihr Freund dort studiert hat, because उसका फ्रेंड वहां पे स्टडी कर चुका है। Er macht gerade sein Examen and he is writing exams. Maybe now Gabriela war in Bologna schon in einem Deutschkurs, aber in München hat sie noch 2 Intensivkurse besucht. उसने बोलोगना में ऑलरेडी कुछ जर्मन कोर्स तो किया था, लेकिन अब जब वो म्यूनिख में आ गई, म्यूनिशन जर्मन सिटी है साउथ में, बायरन की कैपिटल, वहां पे उसने और 2 कोर्स किए म्यूनिख में। Jetzt macht sie gerade ein Praktikum bei einem Gericht. Gericht होती है कोर्ट, वकील और कोर्ट जो होते हैं ना, कोर्ट में कहीं वो इंटर्नशिप कर रही है। Sie findet Deutsch fantasiereich, कह रही है ये जर्मन भाषा तो मुझे थोड़ी ऊपर से जाती है, थोड़ी सी und komplexer, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है इसको, als Italienisch, इटालियन से जब वो कंपेयर करती है, und sagt Deutsch ist eine Herausforderung, German is a challenge for me, aber man hat auch schnell Erfolg, but soon you feel you are success, Erfolg मतलब success भी मिलती है, und das ist ein herrliches Gefühl and it is really a wonderful feeling, जब आपको जर्मन आ जाती है बहुत अच्छा लगता है आपको। ये 3 लोगों के बारे में हमने पढ़ा। ये 3 लोग कौन थे? कारोलिना, आलिश और गाब्रिएला। ये तीनों इसलिए पढ़े क्योंकि इसके बिना आप कर कैसे पाओगे। अब आप बताओ, hat ein Semester in Spanien studiert, कौन है जिसने एक सेमेस्टर स्पेन में पढ़ाई की? गाब्रिएला, ओके, गाब्रिएला। hat in der Schule Deutsch gelernt, स्कूल में जर्मन सीखी थी। ये आलिश या staatliche Schule या richtig, आलिश। fährt oft nach Deutschland und Österreich, अब तो अक्सर जर्मनी और ऑस्ट्रिया जाना रहता है। आलिश, आलिश, ओके। hat in Spanien und Deutschland studiert, स्पेन में भी पढ़ाई करी और जर्मनी में भी पढ़ाई। कारोलिना, कारोलिना हो सकती है क्योंकि कारोलिना स्पेन की है, और फिर ये बर्लिन में भी कुछ तो किया है इसने, ओके। देन hat Deutsch immer Spaß gemacht, जर्मन में हमेशा ही मजा आया। आलिश को आया मजा, तो इसको तो टेंशन है, गाब्रिएला को टफ लगी और इसने सीखी जरूर लेकिन बताया नहीं मजा आया कि नहीं। इसने बोला
कि Deutsch Spaß gemacht hat. Alles. Yes. Macht gerade ein Praktikum. कोई इंटर्नशिप चल रही है. किसकी चल रही है? इंटर्नशिप वाली की चल रही है. गाब्रिला का चल रही है. गाब्रिला वार जो प्रैक्टिकम, ये आ गया ग्राम. प्रैक्टिकम तो गाब्रिला का चल रहा है अभी. हार्ट फील ऑफ डॉइच गेलेजन, कि जर्मन में बहुत कुछ पढ़ा है. ये लिटरेचर जिसने पढ़ा था. आलिश ने? हाँ. आलिश नहीं पढ़ा है. इसने या लिटरेचर इंटरेस्टेड ऑन फील गेलेजन, आलिश. सो ये टेक्स्ट हमने पढ़ा, हमको समझ में भी आया. आपको एक बार वापस मैं फोटो भेज देता हूँ इनकी, एक बार पढ़ना है और एक थोड़ा सा होमवर्क ये करना है. इसका भी फोटो भेजता हूँ और लिंक भी शेयर करता हूँ. पेज नंबर 9 और 8 पे ये टेक्स्ट में रखा है. ब्रूकन, ब्रूकन का मतलब है ब्रिजेस. जो भी वर्ड्स नए आए लिखने हैं, ग्रामर भी लूंगा मैं अभी और, लेकिन ये टेक्स्ट ट्रांसलेट करके लाना है ताकि आपको कहाँ दिक्कत आती है वो मेरे को पता चल सके और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. इस पेज पे तो केवल ये छोटा सा ये है, बाकी मेन टेक्स्ट इस पेज पे है. यस. सो इसका फोटो भेजता हूँ ग्रुप में, उसको आपको करना है. क्लार, das ist alles.